हेलो एवरीवन, कैसे हैं सब लोग। आज हम पढ़ेंगे एक्सरसाइज 5.4। ऑप्शनल एक्सरसाइज है वैसे है, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट 3 क्वेश्चंस तो इसके बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, पेपर में आते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच टर्म ऑफ एन एपी इज इट्स फर्स्ट नेगेटिव टर्म। हमें बताना है कि ये जो एपी हमें यहाँ दे रखी है, इसकी फर्स्ट नेगेटिव टर्म कौन सी होगी। क्योंकि ये एपी जो है वो डिक्रीजिंग ऑर्डर में है, तो कहीं ना कहीं जाके इसमें नेगेटिव टर्म्स स्टार्ट हो जाएंगी। तो वही तुमसे पूछा गया है कि फर्स्ट नेगेटिव टर्म कौन सी आएगी। ठीक है, अब क्योंकि ये डिक्रीजिंग ऑर्डर में है, ठीक है, तो इसमें जो कॉमन डिफरेंस होगा वो क्या होगा, नेगेटिव होगा। ठीक है, तो इसमें हम क्या करते हैं, जो nth टर्म निकालते हैं उसको 0 लेके चल पड़ते हैं। ठीक है, क्योंकि डिक्रीजिंग ऑर्डर में है तो हो सकता है कोई ना कोई टर्म इसमें 0 आए, या ये भी हो सकता है कि ना आए। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या लेट करते हैं कि an लेके चलते हैं और उसको 0 ले लेते हैं। ठीक है, an को हम यहाँ पे ले लेते हैं 0। ठीक है, तो अब देखना है, अगर हमारा n यहाँ पे एक नेचुरल नंबर आता है, ठीक है, तो यस, यानी कि इस एपी में 0 टर्म आएगी। और अगर n हमारे यहाँ पे फ्रैक्शन में आता है तो उसका मतलब यहाँ पे इस एपी में 0 टर्म नहीं आएगी। ठीक है, तो चलो चेक कर लेते हैं। तो an को हम 0 के साथ इक्वेट कर लेते हैं। तो a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू 0। तो a हमारा यहाँ पे क्या है, 121। n हमने यहाँ पे निकालना है। कॉमन डिफरेंस है हमारा कितना, कॉमन डिफरेंस कितना आएगा हमारे यहाँ पे, 117 माइनस 121, यानी कि -4। तो कॉमन डिफरेंस हमारे यहाँ पे -4 आ गया, इज इक्वल टू 0। तो ये आया हमारा 121 माइनस 4n प्लस 4 इज इक्वल टू 0। तो 125 इज इक्वल टू 4n और 125 अपॉन 4n। ठीक है, n की वैल्यू हमारी देखो फ्रैक्शन में आ रही है, तो n हमारा आ रहा है 31.25। तो अब n हमारा फ्रैक्शन में आ रहा है, डेसिमल में आ रहा है, इसका मतलब इस एपी में कोई भी टर्म 0 नहीं आएगी। ठीक है, उसके बाद यानी कि जो 31 तक है, 31, क्योंकि डेसिमल में तो नंबर ऑफ टर्म्स होती नहीं है, तो यानी कि 31 तक यहाँ पे जो है इस एपी में जो टर्म होंगी वो सब क्या होंगी, पॉजिटिव होंगी। ठीक है, और उसके जो नेक्स्ट टर्म आएगी यानी कि 32nd टर्म आएगी वो क्या आएगी, हमारी नेगेटिव आएगी। तो देयरफॉर यहाँ पे जो हमारी 32nd टर्म होगी वो फर्स्ट नेगेटिव टर्म होगी। ठीक है, तुम चेक भी कर सकते हो, उसको निकाल लेते हैं हम, A32 निकाल लेते हैं, कंफर्म हो जाएगा हमारा a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, a हमारा यहाँ पे क्या है 121, ये आ गया हमारा 31 और d हमारा यहाँ पे -4 है। तो 121 माइनस, तो ये देखो क्या आ गई हमारी -3 आ गई। ठीक है, तो यानी कि 31 तक सब पॉजिटिव टर्म होंगी हमारी, 31 के बाद जो नेक्स्ट नंबर आएगा हमारा वो क्या होगा, नेगेटिव टर्म होगी। ठीक है, यहाँ से an को 0 रख के जो भी हमारा n आता है उसका नेक्स्ट नंबर हमारा आंसर होता है। ठीक है, तो यहाँ पे n हमारा 31.25 आ रहा है, तो 31.25 यानी कि 31 के बाद जो नेक्स्ट नंबर होगा हमारा वो 32nd होगा। तो इस एपी में 32nd टर्म जो होगी वो फर्स्ट नेगेटिव टर्म होगी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर में बहुत आता है ये क्वेश्चन, MCQs में भी आता है और 2 मार्क्स में भी आता है। ठीक है, अब है हमारा क्वेश्चन नंबर 2, द सम ऑफ थर्ड एंड सेवंथ टर्म ऑफ एन एपी। मैंने बोला था कि फर्स्ट 3 क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार 4th क्वेश्चन भी पेपर में आता है, लेकिन 5th क्वेश्चन कभी इसका पेपर में नहीं आया आज तक, लेकिन 1 to 4 क्वेश्चन बहुत बार पेपर में आए हैं। तो सेकेंड क्वेश्चन है, द सम ऑफ थर्ड एंड सेवंथ टर्म, यानी कि हमें दे रखा है थर्ड और सेवंथ टर्म का सम 6 दे रखा है। ठीक है, थर्ड टर्म का मतलब A3, सेवंथ टर्म का मतलब A7, एंड देयर प्रोडक्ट, थर्ड और सेवंथ टर्म की प्रोडक्ट हमें कितनी दे रखी है, 8 दे रखी है। ठीक है, तो A3 को हम क्या लिखेंगे, A प्लस 2D, A7 को क्या लिखते हैं हम, A प्लस 6D इज इक्वल टू 6। ठीक है, an के फॉर्मूला हम यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं, जैसे हमने ऊपर वाले क्वेश्चन में भी यूज़ किया था। तो जब हम A3 निकालते हैं तो n की जगह हम 3 रखते हैं, A7 निकालते हैं तो n की जगह 7 रखते हैं। तो ये आ जाएगा हमारे यहाँ से 2a प्लस 8d इज इक्वल टू 6, 2 कॉमन ले लेते हैं, a प्लस 4d इज इक्वल टू 6, 2 से डिवाइड कर देते हैं 6 को, तो a प्लस 4d इज इक्वल टू 3। तो देयरफॉर a की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी 3 माइनस 4d। मैंने यहाँ से a की वैल्यू निकाल ली है। ठीक है, अब ऐसे हम प्रोडक्ट में देख लेते हैं, A3 को लिखेंगे हम A प्लस 2D
और A7 को लिखेंगे A + 60 इज इक्वल टू 8। अब जो A की वैल्यू मैंने निकाली थी वो मैं यहीं पे डाल देती हूँ। वैसे हम मल्टीप्लाई करने के बाद भी डाल सकते हैं, ब्रैकेट्स को मल्टीप्लाई करने के बाद A की वैल्यू डाल सकते हैं, लेकिन उससे कैलकुलेशन बहुत बड़ी हो जाती है, तो इसलिए A की वैल्यू यहीं पे डाल दो, कैलकुलेशन थोड़ी आसान हो जाएगी। तो A की जगह हम डालेंगे 3 - 4D + 2D, यहाँ भी हम 3 - 4D + 6D इज इक्वल टू 8। ठीक है, तो ये आ जाएगा हमारा 3 - 2D और 3 + 2D इज इक्वल टू 8। तो ये आइडेंटिटी बन गई हमारे यहाँ पे A - B A + B, तो यानी कि इसको लिखेंगे हम A² - B²। ठीक है, तो ये 9 आ गया हमारा, 4D² इज इक्वल टू 8। तो यहाँ से 1 इज इक्वल टू 4D² आ जाएगा, और D की वैल्यू आएगी हमारी D² इज इक्वल टू 1/4। तो देयरफॉर D की वैल्यू आएगी +-1/2, क्योंकि जब भी हम स्क्वायर हटाते हैं तो उधर प्लस माइनस का साइन लगाते हैं, क्योंकि प्लस का स्क्वायर करो वो भी पॉजिटिव आता है, माइनस का स्क्वायर करो वो भी पॉजिटिव आता है। तो D की वैल्यू यहाँ पे 2 आई हैं, तो अब 2 वैल्यूज़ D की आई हैं तो A की वैल्यू भी हमारी 2 ही आएंगी। तो देयरफॉर अगर हम D को लेते हैं +½ तो A की वैल्यू क्या आएगी हमारी 3 - 4 × ½ तो A आ जाएगा हमारा, ये कट हो जाएगा 3 - 2 यानी कि 1। तो A की वैल्यू आ गई हमारी यहाँ पे 1, अगर हम D को लेते हैं पॉजिटिव 1/2। और अगर हम D को लेते हैं -½ तो देयरफॉर A की वैल्यू क्या आएगी हमारी 3 × -4 × -1/2। तो 2 से हम 4 को कट करेंगे और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यानी कि A की वैल्यू आ गई हमारी यहाँ पे 5। ठीक है, तो 2 हमारे D निकले हैं यहाँ पे, तो A की वैल्यू भी यहाँ पे 2 ही निकलेंगी। उसके बाद इन्होंने पूछा है फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 16 टर्म्स। ठीक है, तो जब A 2 हैं D 2 हैं तो S16 भी 2 ही आएंगे। तो पहले हम S16 निकालते हैं, A को 1 लेके और D को ½ लेके। ठीक है, तो n/2 A को 1 लेना है हमने और D को लेना है हमने ½ 16 - 1 और D को ले लिया हमने यहाँ पे ½ तो ये 8 आ गया, 2 प्लस ये आ गया 15/2, 8 एलसीएम ले लेंगे यहाँ पे। ठीक है, तो इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे, 2 से 8 को कट कर देंगे 4 आ जाएगा, तो 4 × 19 यानी कि 76। तो एक हमारा S16 जो है वो कितना आ गया 76। अब हमने S16 निकालना है, A को लेना है 5, ठीक है, और D को लेना है -½ D को लेना है -½ तो ये 8 आ गया, ये 10, ये -15/2 एलसीएम ले लेंगे इसका, तो ये 2 से कट हो जाएगा, 4 × 5 तो ये आ जाएगा हमारा 20, यानी कि एक S16 हमारा कितना आ गया 20 आ गया। ठीक है, तो देखो यहाँ पे 2 D निकले थे हमारे, ठीक है, 2 A निकले थे, तो S16 भी हमारे यहाँ पे 2 ही निकले हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर में बहुत आता है। अब है क्वेश्चन नंबर 3 हमारा। क्वेश्चन नंबर 3 में हमें यहाँ पे एक लैडर दे रखी है, ये मैंने फिगर यहाँ पे बनाई है। लैडर हैज़ रंग्स 25 सेंटीमीटर अपार्ट्स, यानी कि ये जो है हमारे रंग्स हैं, यानी कि स्टेप्स, ये जो रंग्स हैं इनके बीच का गैप इन्होंने 25 सेंटीमीटर दे रखा है। ये 25 सेंटीमीटर के गैप पे इन्होंने यहाँ पे रंग्स लगाए हैं। ठीक है, जो नीचे वाला है रंग उसकी लेंथ दे रखी है 45 सेंटीमीटर और जो ऊपर लगा हुआ है उसकी 25 सेंटीमीटर, और दोनों रंग्स के बीच का डिस्टेंस 2.5 मीटर्स यहाँ पे दे रखा है। तो हमसे पूछा गया है कि इन रंग्स में कितनी वुड, लेंथ ऑफ वुड हमें यहाँ पे चाहिए। फाइंड द लेंथ ऑफ वुड रिक्वायर्ड फॉर द रंग्स। तो यहाँ पे हमें पहले रंग्स के नंबर्स निकालने पड़ेंगे कि कितने हमने रंग्स यहाँ पे यूज़ करे हैं। तो उससे भी पहले हमें यहाँ पे नंबर ऑफ गैप्स निकालने पड़ेंगे। ये जो गैप हमारे यहाँ पे बन रहे हैं, ये जो गैप्स हैं हमारे, एक गैप हमारा ये बन रहा है, एक गैप हमारा ये बन रहा है। ठीक है, तो पहले हमें नंबर ऑफ गैप्स यहाँ पे निकालने पड़ेंगे। तो नंबर ऑफ गैप्स जो निकलेंगे वो कैसे निकलेंगे, हमारे जो टोटल हाइट दे रखी है हमारी, दोनों रंग्स के बीच का जो डिस्टेंस दिया है फर्स्ट और ये लास्ट,
2.5 मीटर दिया है, तो 2.5 मीटर को हम सेंटीमीटर में चेंज करेंगे इंटू 100 करके, क्योंकि दो रंग्स के बीच का गैप जो है वो 25 सेंटीमीटर है, तो 25 सेंटीमीटर से डिवाइड करके इसको हमारा नंबर ऑफ गैप्स आ जाएंगे। तो ये हमारा 0 आ गया, नीचे कट हो गया, तो 10 आ गए हमारे। ठीक है, यानी कि जो गैप्स हैं, जो मैंने यहाँ पे लिखा है गैप गैप गैप, ऐसे कितने गैप्स बनेंगे हमारे, एक और ये गैप बन गया हमारा। ठीक है, ऐसे कितने गैप्स बनेंगे, टोटल 10 गैप्स बनेंगे। तो ये देखो, एक गैप में दो रंग्स बन रहे हैं, यानी कि दो रंग्स के बीच में एक गैप आ रहा है। ठीक है, दो रंग्स के बीच में एक गैप आ रहा है, फिर तीन रंग्स के बीच में दो गैप्स आ रहे हैं। तो ऐसे यहाँ पे जो नंबर ऑफ गैप्स हैं वो हमारे 10 हैं, तो इसलिए नंबर ऑफ रंग्स क्या होंगे यहाँ पे, नंबर ऑफ रंग्स जो वो होंगे वो 10 + 1 यानी कि 11 होंगे। ठीक है, क्योंकि दो रंग्स के बीच में एक गैप बन रहा है और 3 रंग्स के बीच में दो गैप बन रहे हैं और 4 रंग्स के बीच में 3 गैप्स बन रहे हैं, इसलिए 10 गैप्स के जो हैं वो कितने रंग्स के बीच में बनेंगे, 11 रंग्स के बीच में बनेंगे। अब हमने निकालना है यहाँ पे टोटल लेंथ ऑफ वुड, यानी कि S11 निकालना है हमने। ठीक है, तो इसमें हम फॉर्मूला लगाएंगे n/2 फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, क्योंकि इन्होंने फर्स्ट टर्म की लेंथ दे रखी है 25 और लास्ट की दे रखी है 45, तो फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, ऐसे इनके दो फॉर्मूले होते हैं, एक होता है n/2 2a + n-1 × d, और एक क्या होता है हमारा n/2 फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। ठीक है, तो इसको हम जब सिंप्लीफाई करेंगे, ये प्लस करके हमारा आ जाएगा 70 और ये 35 आ गया, 2 से कट हो गया, 11 × 35, तो ये आएगा हमारा 385 सेंटीमीटर। ठीक है, आंसर चेक कर लेते हैं इसका, 385 सेंटीमीटर, यानी कि जो हम रंग्स लगा रहे हैं यहाँ पे 11 रंग्स, उसमें हमें कितनी लेंथ ऑफ वुड चाहिए, 385 सेंटीमीटर की लेंथ चाहिए। तो इस क्वेश्चन में पहले हम नंबर ऑफ गैप्स निकालेंगे, उसके बाद फिर नंबर ऑफ रंग्स निकालेंगे। ठीक है, अब है हमारा क्वेश्चन नंबर 4, द हाउसेस ऑफ ए रो आर नंबर्ड कॉन्जिक्यूटिवली 1 to 49, यानी कि एक रो में हमारे हाउसेस बने हुए हैं, जैसे फर्स्ट हाउस हमारा ये हो गया, सेकंड हाउस हो गया ये हमारा, थर्ड हाउस, फोर्थ हाउस, ऐसे ये नंबर ऑफ हाउसेस हैं यहाँ पे। इसको 1 नाम दिया हमने, इसको 2 3 4, टोटल हमारे जो हाउसेज हैं वो 49 हाउसेज हैं। ठीक है, तो इन्होंने बोला है कि शो दैट देयर इज ए वैल्यू ऑफ x सच दैट द सम ऑफ द नंबर्स ऑफ हाउसेज प्रीसीडिंग द हाउस नंबर x इज इक्वल टू द सम ऑफ द नंबर्स ऑफ द हाउसेज फॉलोइंग इट, यानी कि बीच में कहीं एक हाउस नंबर है हमारा यहाँ पे x। ठीक है, तो इसके पहले वाला हाउस नंबर हो गया x - 1, इसके बाद वाला हाउस नंबर हो गया हमारा x + 1, ये सारे हमारे क्या हैं, हाउसेज हैं। ठीक, तो इन्होंने बोला है कि बीच में एक है हाउस हमारा x। ठीक है, तो x जो हाउस है हमारा, इससे पहले वाले जो हाउसेज हैं इनके हाउस नंबर का सम। ठीक है, और इसके बाद में जो हाउसेज हैं इनके हाउस नंबर का सम इक्वल दिया हुआ है हमें। ठीक है, यहाँ तक का जो सम है, ये वाला जो सम है, दोनों क्या दिए हैं, इक्वल दिए हैं। तो हम 1 to x - 1, यानी कि ये जो हमारा फर्स्ट वाले हैं, ठीक है, इनका सम तो हम सीधा ऐसे इनका फॉर्मूला लगा के निकाल लेंगे, यानी कि हमने निकालना है x - 1, x - 1 हाउसेस तक का सम निकालना है हमने। तो n/2 फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। ठीक है, ये हमारी फर्स्ट टर्म है और लास्ट टर्म हमारी क्या है, x - 1, x - 1 हमारी लास्ट टर्म है। तो हमने 1 से लेके x - 1 तक के हाउसेस का सम निकाल लिया, n/2 फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, और जब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये 1 से 1 कट जाएगा हमारा, और ये साथ में x आ जाएगा यहाँ पे। तो ये जो सम निकाला है हमने, x हाउस के पहले वाले हाउसेस का सम निकाल लिया। अब हमने निकालना है x के बाद वाले हाउसेस का सम, यानी कि x + 1 से लेके 49 तक, ये जो हमारे हाउसेस हैं x + 1 से लेके 49 तक, यहाँ तक के हाउसेस का जो सम निकालेंगे वो हम कैसे निकालेंगे, वो हम निकालेंगे क्योंकि हमारे पास जो फॉर्मूला होता है वो फ्रॉम द बिगिनिंग होता है, फ्रॉम द बिगिनिंग सम ऑफ n टर्म्स। ठीक है, तो हम इसमें लास्ट वाले हाउसेस का सम जो निकालेंगे उसके लिए हम क्या करेंगे, पूरा 49 हाउसेस का सम निकालेंगे। ठीक है, 49 हाउसेस के सम में से जो x हाउसेस हैं यहाँ तक, इनके हाउसेस के सम को क्या करेंगे, हम माइनस कर देंगे। ठीक है, तो इससे हमारे जो x के बाद वाले हाउसेस हैं उनका सम आ जाएगा। तो हम पूरे 49 हाउसेस का सम निकालते हैं,
S49 में से माइनस करेंगे हम SX, ठीक है, X हाउसेस के सम को। तो क्या होगा हमारा S49 क्या होगा हमारा n/2 फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, ठीक, माइनस SX क्या होगा हमारा n/2 फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। 1 से लेके x तक के हाउसेस का सम निकाला है हमने, n/2 फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। तो ये कितना आएगा हमारा 49/2 इंटू 50, और ये हमारा 1 प्लस एक्स और ये x/2। तो इसको जब हम सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हमारा 25 से 49 को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा हमारा 45, 5 आ गया 4, 24, 5 2 1 2 2 5 आ गया, ठीक है, 1 2 2 5 आ गया, माइनस x इंटू एक्स प्लस 1/2। तो ये जो हमारा आया सम, ये सम आया है x हाउस के बाद वाले जो हाउसेस हैं उनके नंबर्स का सम। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये वाला सम जो है जो हमने ऊपर निकाला है और ये जो हमारा सम निकला है ये क्या है, इक्वल है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमारा जो ये है किसके इक्वल है, इसके इक्वल है, ठीक है, इनको इक्वल रख देते हैं हम। कैलकुलेशन ध्यान से करना, ठीक है। तो अब हम ये x वाली टर्म्स को एक तरफ ले लेते हैं, ये प्लस हो जाएगा इधर आके, इज इक्वल टू 1 2 2 5। अब एलसीएम ले लेते हैं इसका, तो ये एक्स स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स, हमारा x से x कैंसिल हो जाएगा, ये 2x स्क्वेयर अपॉन 2 आएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, x स्क्वेयर हमारा आ गया 1 2 2 5, और 1 2 2 5 हमारा 35 का स्क्वायर होता है। तो देयरफॉर x की वैल्यू आ गई हमारी यहाँ से 35, ठीक है। यानी कि जो हमारा x हाउस है ये 35 है, इसका नंबर क्या है हमारा 35 है। तो इससे पहले जो हाउसेस का सम होगा और इसके बाद वाले हाउसेस का जो सम होगा वो क्या होगा, इक्वल होगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन कभी कभी आता है पेपर में, थोड़ा सा मुश्किल लगता है बच्चों को, तो प्रैक्टिस कर लेना अच्छे से। और जो 5th क्वेश्चन है ये वैसे कभी पेपर में आया नहीं है, ठीक है, इसकी फिगर यहाँ बुक में है, मैंने क्वेश्चन यहाँ पे लिखा हुआ है। इसमें एक स्मॉल टेरेस बना हुआ है, फुटबॉल ग्राउंड, ठीक है, 15 स्टेप्स हैं इसमें, मैं थोड़ा सा रफ फिगर यहाँ बना दूँ, 15 स्टेप्स यहाँ पे दे रखे हैं इन्होंने, ठीक है। तो थोड़ी 3D फिगर बनानी थोड़ी मुश्किल होती है, ये इस तरीके से स्टेप्स दे रखे हैं, ये इसकी जो लंबाई है वो 50 मीटर दे रखी है, और इसमें ऐसे ऐसे करके स्टेप्स बने हुए हैं, ये इस तरह से, ये इस तरह से स्टेप्स बने हुए हैं, ठीक है। तो इन्होंने बोला है कि ईच स्टेप की जो लेंथ है वो लेंथ जो है वो हमारी कितनी है 50 मीटर दे रखी है, और एक स्टेप की हाइट जो है वो हाइट जो है हर स्टेप की 1/4 मीटर 1/4 मीटर इस तरह से है। एक स्टेप की हाइट इन्होंने 1/4 मीटर दे रखी है, और स्टेप की जो विड्थ है जिस पे हम पैर रखते हैं वो इन्होंने दे रखी है 1/2 मीटर, यानी कि b वो दे रखी है हमें 1/2 मीटर। तो ऐसी जो है ये टोटल 15 स्टेप्स बने हैं। तो हमें बताना है कि ईच स्टेप में कितनी कंक्रीट यूज़ हुई है। तो हम जब एक स्टेप की कंक्रीट निकालेंगे तो वो हमारा क्यूबॉइड बनेगा, ठीक है। ये देखो, ये हमारी पूरी लेंथ दे रखी है 50 मीटर्स की, ब्रेड्थ दे रखी है 1/4 मीटर्स की, और सॉरी 1/2 मीटर की, और जो उसकी ऊंचाई दे रखी है स्टेप की वो दे रखी है 1/4 मीटर। तो हर स्टेप जो है इसमें एक क्यूबॉइड की शेप बनाएगा, ठीक है। और वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड हमारा क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड होगा हमारा यहाँ पे LBH, ठीक है। अब यहाँ पे जो स्टेप्स बने हुए हैं यहाँ पे लेंथ और ब्रेड्थ तो हमारी सेम रहेगी, लेकिन जो हाइट है ना वो हर स्टेप की बार बार इंक्रीज होएगी। अगर हम उसको नीचे से लेंगे, ग्राउंड से अगर उसकी पूरी हाइट लेंगे तो वो इंक्रीज होती रहेगी। जैसे फर्स्ट वाले स्टेप की 1/4 हो जाएगी,
सेकेंड स्टेप की हमारी 2 इंटू 1/4 हो जाएगी। जो थर्ड स्टेप आएगा उसकी 3 इंटू 1/4 हो जाएगी। फोर्थ स्टेप की ऐसे ये हाइट जो है वो क्या होती रहेगी, हमारी चेंज होती रहेगी। तो यानी कि यहाँ पे जो टोटल वॉल्यूम निकलेगा हमारा, टोटल वॉल्यूम आएगा V1 प्लस V2 प्लस V3 डैश डैश डैश। टोटल कितने स्टेप्स हैं, 15 स्टेप्स हैं यहाँ पे। तो एक स्टेप की जो वॉल्यूम होगा हमारा V1 होगा, वो होगा LBH, यानी कि 50 इंटू 1/2 इंटू 1/4, क्योंकि पहले स्टेप की तो हाइट 1/4 ही है। दूसरा स्टेप हमारा V2, L हमारा सेम रहेगा, ब्रेथ भी सेम रहेगी, लेकिन जो हाइट होगी वो हमारी होगी 2 इंटू 1/4, ठीक है। ऐसे ही हम V3 निकालेंगे, तो लेंथ ब्रेथ सेम रहेगी, लेकिन हाइट होगी 3 इंटू 1/4, ऐसे निकलती रहेगी। फिर उसके बाद हम जब टोटल वॉल्यूम निकालेंगे, इसका टोटल वॉल्यूम निकालेंगे, तो V1 की जगह हम क्या रखेंगे, 50 इंटू 1/2 इंटू 1/4, प्लस V2 की जगह क्या रखेंगे हम, 50 इंटू 1/2 और 2 इंटू 1/4, प्लस 50 इंटू, मतलब लेंथ और ब्रेथ सेम रहेगी, सिर्फ हाइट हमारी यहाँ पे चेंज होगी, 3 इंटू 1/4 प्लस डैश डैश डैश। टोटल 15 स्टेप्स हैं, मैंने 3 स्टेप्स की ही वॉल्यूम लिखी है। अब इस सब में से हम 50 इंटू 1/2 और 1/4 कॉमन ले लेंगे, तीनों। ये देखो, तो ये चीज़ें जो हैं 50, 1/2, 1/4 तीनों वॉल्यूम में आ रही है, तो इसको हम यहाँ से कॉमन ले लेते हैं, ठीक है। तो अंदर हमारा क्या बचेगा, ये पूरी टर्म हमने कॉमन ले ली, तो इसकी जगह यहाँ 1 बचेगा। इधर हमने 50 1/2 और ये 1/4 कॉमन लिया है, तो क्या बचा, 2 बचा यहाँ पे। ऐसे नीचे हमने 50 1/2 कॉमन लिया और ये 1/4 भी कॉमन लिया है, तो यहाँ पे 3 बचा, प्लस डैश डैश डैश। तो ये हमारा 50/8 आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे 1 + 2 + 3 + डैश 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 15, ये हमारी बन रही है AP। तो यहाँ पे n हमारा कितना है, 15, क्योंकि 15 स्टेप्स हैं। तो n/2 फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म भी लगा सकते हो, क्योंकि लास्ट हमारे यहाँ पे 15 आएगा, या फिर 2a वाला फॉर्मूला भी लगा सकते हो। n-1 इंटू डी, कॉमन डिफरेंस कितना है हमारे यहाँ पे, 1। तो ये 50/8 इंटू 15/2, तो ये आएगा हमारा 2 + 14 आ जाएगा। तो 50/8 इंटू 15/2 और ये आ जाएगा हमारा 16। तो 8 2 = 16 हमारा इससे कट हो जाएगा। तो कितना आ गया हमारा ये, 50 इंटू 15, यानी कि 750 मीटर क्यूब, ठीक है। क्योंकि वॉल्यूम निकालना है, आंसर चेक कर लेते हैं इसका, 750 मीटर क्यूब। तो ये देखने से क्वेश्चन थोड़ा मुश्किल लगता है, लेकिन बहुत आसान क्वेश्चन है। जो स्टेप्स बनेगा, जो ईच स्टेप आएगा वो हमारा क्यूबॉइड शेप में आएगा, ठीक है। और लेंथ और ब्रेड्थ हमारी यहाँ नहीं चेंज होएगी, हर स्टेप की सिर्फ हाइट चेंज होएगी, ठीक है। तो बस उसके बाद सारे वॉल्यूम्स निकाल के हमने क्या करना है, इसमें ऐड करना है, ठीक है। वैसे कभी पेपर में आया नहीं है, बट आ सकता है क्योंकि बुक में है ये, ठीक है। तो ये एक्सरसाइज हमारी 5.4 खत्म हो गई है। चैप्टर AP हमारा NCERT से खत्म हो गया है। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।